शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिरऔन की हलाकत के बाद बनी इसराइल इसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान ले आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदावंद करीम का ये हुक्म हुआ कि वो 40 रातों का कोह तूर पर एतिकाफ करें। इसके बाद उन्हें किताब तौरात दी जाएगी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सिपुर्द कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर रोज़ादार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते। बनी इसराइल में एक हरामी शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तबई तौर पर निहायत गुमराह और गुमराहकुन आदमी था। इसकी माँ ने बरादरी में रुसवाई व बदनामी के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ की एक गार में छोड़ दिया था और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसको अपनी उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था, इसलिए ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरऔन के घर हुई थी। मगर खुदा की शान कि फिरऔन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके उसने बछड़े की पूजा कराई। इस बारे में किसी आरिफ ने क्या खूब कहा है, यानी जब कोई आदमी अज़ल ही से नेक बख्त नहीं होता तो वो भी नामुराद होता है और उसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम और नामुराद होती है। देख लो, मूसा सामरी जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन की परवरिश में रहे वो खुदा के रसूल हुए। इसका राज यही है कि मूसा सामरी अज़ली शकी और पैदाइशी बदबख्त था, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने इसको कुछ भी नफ़ा ना दिया और वो काफिर का काफिर ही रह गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अजली सईद और नेक बख्त थे, इसलिए फिरौन जैसे काफिर की परवरिश से भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर मोतकिफ थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और ये फितना बर्पा कर दिया कि उसने बनी इसराइल के सोने चांदी के जेवरात को मांगकर पिघलाया और उससे एक बछड़ा बनाया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो उसके पास महफूज थी, उसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लगा। फिर सामरी ने बनी इसराइल से ये कहा कि ए मेरी कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर खुदा अज़्ज़ व जल के दीदार के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। हालांकि तुम्हारा खुदा तो यही बछड़ा है, लिहाजा तुम लोग इसी की इबादत करो। सामरी की इस तकरीर से बनी इसराइल गुमराह हो गए और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने सोने चांदी के बछड़े को बोलता देखकर उसको खुदा मान लिया और उसके आगे सर्वा सुजूद होकर उस बछड़े को पूजने लगे। चुनांचे खुदाबंद कुद्दूस का इरशाद है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और मूसा के बाद उसकी कौम अपने जेवरों से एक बछड़ा बना बैठी, बेजान का धड़ गाय की तरह आवाज करता। जब 40 दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा अज़्ज़ व जल से हम कलाम होकर और तौरात शरीफ साथ लेकर बस्ती में तशरीफ लाए और कौम को बछड़ा पूजते हुए देखा तो आप पर बेहद गजब व जलाल तारी हो गया। आपने जो से गजब में तौरात शरीफ को ज़मीन पर डाल दिया और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर घसीटना और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे जैसे कि कुरान मजीद में है। तर्जुमा कंजुल ईमान, कहा, ए मेरे माँ जाएं, कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालें, तो मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसके बाद आपने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत व मग़फ़िरत की दुआ मांगी। फिर आपने उस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर और उसको रेज़ा रेज़ा करके दरिया में बहा दिया। मज़कूरा बाला कुरानी वाक़ये से ख़ास तौर पर 2 सबक मिलते हैं। इससे उलमाए किराम को ये सबक मिलता है कि उलमाए किराम को कभी अपने मजहब के अवाम की तरफ से गाफिल नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमेशा अवाम को मजहबी बातें बताते रहना चाहिए। आपने देखा कि सामरी ने 40 दिन तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर सारी कौम को बहकाकर गुमराह कर दिया। इसी तरह अगर उलमाए अहले सुन्नत अपनी कौम की हिदायत व खबरदारी से गाफिल रहेंगे तो मजहब को मौका मिल जाएगा कि उन लोगों को बहकाकर गुमराह कर दें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े की पाँव की खाक में जब ये असर था कि बछड़े के मुंह में पड़ते ही बछड़ा बोलने लगा, तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह वालों के कदमों के नीचे की खाक में भी खैर व बरकत के असरात हुआ करते हैं।